भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात खराब हो चले हैं। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने दिल्ली में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। राजस्थान, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये मानसून इस बार अपने साथ बेहद सारी आफतें लेकर आया है, क्योंकि देश भर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले पहले से ही उफान पर हैं। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें राजस्थान, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड भी अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ दिल्ली के भी कई अलग अलग हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में बेहद सारे इलाके भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी तमाम डैम जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और नदियां और तमाम जो नाले हैं वो भी इस वक्त वहां पर ओवरफ्लो हो रही हैं और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं। एमपी में भी हालात ऐसे हैं और बात की जाए अगर हिमाचल, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी हालात इससे भी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। लगातार पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते बड़ा नुकसान हो रहा है। बादल फटने की लगातार खबरें सामने आई थी, जो अब थोड़ी राहत है, लेकिन यहाँ पर कभी भी कुछ भी बड़ी आपदा आ सकती है, क्योंकि चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से कुछ इसी तरीके से दी गई है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से इन तमाम इलाकों में अस्त व्यस्त हो चला है। इन तस्वीरों में ही आप देख सकते हैं, ये पूरा गाँव का इलाका है जो पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस कदर लोग यहाँ पर छतों पर खड़े होकर खुद को बचा रहे हैं, और ऐसे में घर भी काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। इस तरीके से लगातार जो काफी दिनों तक पानी भरा हुआ है एक ही जगह पर, उससे घरों की नींव भी काफी कमजोर हो रही है। लोगों की इस वक्त चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं बदलते मौसम के साथ और मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनियों के साथ। लगातार मौसम अगर अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहा तो यहाँ पर तमाम लोगों के लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें सामने खड़ी होंगी। इस वक्त अलग अलग जगहों पर यही तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि ज़िंदगी में अब ये पटरी के पहिए थोड़े थम से गए हैं। इंतज़ार करना होगा जब खुलेगा आसमान और इसी के साथ पानी की निकासी होगी, तब जाकर कुछ हालात सामान्य हो पाएंगे। इंतज़ार बस इसी का है। अगर बात की जाए पशुपालकों की, बात की जाए किसानों की, तो भारी नुकसान पशुपालकों को हुआ है, किसानों को हुआ है। किसानों की खेती डूब गई है और साथ ही साथ पशुपालकों की अगर बात की जाए तो जहाँ पर ज़्यादा पानी का बहाव आया वहाँ पर पशुपालकों के पशु जो हैं वो बह गए हैं, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। पशुओं के बह जाने से यहाँ पर मन काफ़ी दुखी है लोगों का, और इसको लेकर अब सरकार की तरफ सिर्फ एक ही निगाहें टिकी हुई हैं कि कुछ राहत राशि का ऐलान किया जाए, तब जाकर यहाँ पर एक बार फिर से काम शुरू किया जा सके, तब जाकर फिर से ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ सके। ये तस्वीरें आपके सामने, बेहद से वाहन जो है पानी में फंसने की वजह से, पानी में डूबने की वजह से ख़राब हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ियाँ किस तरीके से पानी में इस वक्त फंसी हुई नज़र आ रही हैं। अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के लिए एक नहीं अनेकों चुनौतियाँ इस वक्त सामने खड़ी हैं। अपने घर को बचाना है, घर में रखे सामान को बचाना है, अपने वाहनों को बचाना है और खुद को भी बचाना है। बहुत सारे इलाकों को खाली करा लिया गया है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की साइड की अगर बात की जाए, तो यहाँ से बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको खाली कराया गया है। लोगों को यहाँ सुरक्षित ऊंचाई वाली जगहों पर भेजा गया है ताकि लोग यहाँ सुरक्षित रह सकें। ऐसी भी जगह है जहाँ पर इस वक्त पानी इस कदर भरा हुआ है कि वहाँ से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से इन्हें घर पर ही खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। फूड पैकेट जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात हैं हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए।